IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स, बेटा आवाज नहीं, कॉम्प्लेक्स आयंस। इस कॉम्प्लेक्स आयन को आप अंडरलाइन करेंगे बेटा। रजत ने दिया था किसी को, मुझे मालूम नहीं किसको दिया, ये है क्या? चलिए, IUPAC नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स आयंस। देखिए ध्यान से बेटा, सबसे पहले आप लोग को मैंने लास्ट टर्न पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के पढ़ाए थे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ाए मैंने आपको IUPAC नेम। जैसे कि कोई भी सिंपल नेम मैंने लिख दिया, आपने देखा होगा K4FeCN का होल 6, ये कंपाउंड थे बेटा। इन पे कोई आयन नहीं थे, कोई प्लस माइनस नहीं था बेटा। आई बात समझ में? तो अब हम आयंस के लेंगे जिसपे या तो प्लस हो या माइनस हो बेटा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से बेटा, लास्ट टर्न पे हमने आपको कंपाउंड्स के ही तो पढ़ाए थे, ठीक है जी। कंपाउंड्स में क्या थे, जिसमें पॉजिटिव पार्ट जो था, पॉजिटिव पार्ट एक बार तो थे क्या, कैटायन। कैटायन का मतलब जो प्लस वाला होता है पॉजिटिव पार्ट है ना बेटा, कैटायन लिया हमने। एक में जो यानी कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था वो क्या था बेटा, कैटायन था, कॉम्प्लेक्स पार्ट। और जिसमें एक नेगेटिव पार्ट था वो था एनायन। एनायन का मतलब ऋणायन, क्या बेटा, ऋणायन। कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी कि जटिल पार्ट, कॉम्प्लेक्स पार्ट यानी कि जटिल पार्ट। जटिल समझते हैं आप, ठीक है ना, जो बड़ा टिपिकल सा होता है जिसमें कई सारे एटम्स होते हैं, बात समझते हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं, इसी को आयोनाइज करके हम लोग कैसे पढ़ते हैं इसको, 4K प्लस FeCN का होल 6, इसके ऊपर बेटा माइनस के 4 आएंगे। कितने आएंगे, माइनस के 4। अब देखिए कॉम्प्लेक्स पार्ट हो गया बेटा। कॉम्प्लेक्स पार्ट मैंने अभी आपको बताया, यानी कि जटिल भाग। तो कॉम्प्लेक्स पार्ट में क्या होते हैं, Fe है, C है और N है, और ये नेगेटिव पार्ट है। क्या बेटा, ये नेगेटिव पार्ट है। ऐसे मैंने आपको पॉजिटिव पार्ट वाले भी कराए, दोनों के करा दिए। अब आपको क्या मिलेंगे, ये थे कंपाउंड्स। क्या थे बेटा, कंपाउंड्स। अब हम नाम लिखेंगे इनके, जैसे ये आयंस हैं, ठीक है ना, ऋणायन है या कोई धनायन है, इस तरह के हम नाम लिखेंगे। कोई नए रूल्स तो देखो इनमें होते नहीं है बेटा, नए रूल्स कोई होते नहीं है, वही पुराने रूल्स अप्लाई होंगे। बस एग्जांपल्स का हमें ध्यान रखना है, एग्जांपल में ही कोई रूल आता है तो वहीं का वहीं हम आपको लिखवा देंगे। तो देखिए ध्यान से बेटा, हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप हेडिंग डाल लो इसमें, ए करके हेडिंग डालिए आप। धन आयनिक ब्रैकेट में कैट आयनिक, धन आयनिक ब्रैकेट में कैट आयनिक, CATIONIC, कैट आयनिक। धनायनिक ब्रैकेट में बेटा कैट आयनिक। क्लियर? देखिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल है हमारे पास बेटा CuNH3 का होल 4, आप नोट करिए, CuNH3 का होल 4, Cu के ऊपर 2 पॉजिटिव, Cu के ऊपर बेटा 2 पॉजिटिव, नोट करिए आप, समझ में आएगा, बढ़िया, घबराइए मत। देखो ध्यान से, सबसे पहले हम इसका नाम लिखते हैं बेटा, है ना। अच्छा एक काम करते हैं, इसका IUPAC नाम लिखने से पहले एक काम करते हैं, इसका ऑक्सीकरण संख्या यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, इसके ऑक्सीडेशन नंबर में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। कैसे निकालेंगे, मैं इधर निकाल के दिखा देता हूं। मेटल का निकालते हैं बेटा, Cu का कैसे दिखेगा, X प्लस NH3 का 0 होता है इंटू 4 इक्वल टू, हम 0 नहीं लिखेंगे क्योंकि अभी तक तो हम जब ऊपर प्लस माइनस नहीं था, उदासीन थे, न्यूट्रल कंपाउंड के लिख रहे थे, तो हम इक्वल टू 0 लिख रहे थे। लेकिन अब प्लस के 2, तो x इक्वल टू प्लस के 2, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के 2 आ रहा है। क्या आ रहा है, प्लस के 2। क्लियर हो गया ये? अब हम इसका नाम लिखते हैं बेटा, कैसे दिखेगा ये आप जानते हो, नेम ऑफ, नंबर ऑफ लिगेंड। नंबर ऑफ लिगेंड क्या है बेटा, ये टेट्रा। नेम ऑफ लिगेंड एमाइन, टेट्रा एमाइन।
नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, कॉपर यानी कि, क्लियर, कॉपर। फिर उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर तो बेटा 2 आ गया, क्लियर। अब इतना तो आप पहले भी कर रहे थे, सेम यही कर रहे थे कि डिफरेंस क्या आया, कुछ नहीं आया, ऑक्सीडेशन नंबर 2 लिख दिया, बस उसके बाद आप आयन लगा दोगे, ION, एक वर्ड क्या लगाएंगे आप, आयन। तो ये एक नई चीज आ गई बेटा, है ना। अगर आप इसका नाम पूछता आपसे, आप क्या करोगे, इतना लिख के छोड़ दोगे, ये आपका गलत हो गया, ठीक है। अगर आप आयन नहीं लगाओगे तो ये आपका एब्सोल्युटली रॉन्ग है बेटा, आपको आयन लगाना पड़ेगा। अब आप इसको नोट कर लें फटाफट। क्लियर बेटा, समझ में आ गए आपके ये, देखो ध्यान से। अब आप एक काम करेंगे, देखिए दूसरा कंपाउंड भी आ गया ये, ठीक है ना। मैं इसका नाम, अच्छा इसका नाम आप अपना आप लिखिए, मैं मैच कराऊंगा, अपनी कॉपी पे लिखिए आप, मैं मैच कराऊंगा बेटा, घबराइए नहीं बिल्कुल भी, सारे टॉपिक्स खत्म कर देंगे। अपने आप नाम लिखें, जो ये आपको पहले रूल बताए इसी के अकॉर्डिंग लिखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग लिखो आप। आपके चेक भी हो जाएंगे आप कितने अप्रोच लगा रहे हैं। रचित बेटा सीधे बैठिए पहले तो क्लास में, बेटा आपकी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, आपकी क्लास भी आ रही है इसमें, आपके घर पे भी जाएगी, तो ये मैनर्स देखे जाते हैं कि आप लोग कैसे बैठे हो, ठीक है जी। आप मेरठ के छात्र हो, मेरठ वैसे भी बदनाम है, लेकिन आप तो कम से कम मेरे छात्र हो, तो अच्छे बन के रहिए ना, इसमें रिकॉर्डिंग भी तो हो रही है आपकी। देखिए ध्यान से बेटा, बोर्ड पे ध्यान नहीं। सबसे पहले हेक्सा, देखिए हेक्सा बेटा, क्लियर। एक काम करते हैं, इसका भी एक बार ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, ठीक है। देखिए देखो बेटा ध्यान से, सबसे पहले आप एक काम करिएगा, Fe को तो x मान लेते हैं, 0 इंटू 6 बेटा प्लस के 3, जितना चार्ज है तो x का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस के 3 आ गया। देखिए आज आपको एक फायदा और भी है कि ऑक्सीडेशन नंबर थोड़ा सीख जाओगे आप, क्योंकि मैं बेसिक से बता रहा हूं बेटा, ठीक है ना। तो देखिए यहां से सबसे पहले हेक्सा, 6 को हेक्सा कहते हैं, हेक्सा एक्वा बेटा, H2O का एक्वा कहते हैं, Fe को आयरन, Fe को हम आयरन बोलते हैं बेटा, बात क्लियर, ठीक है जी। इसके बाद देखिएगा ध्यान से, हेक्सा एक्वा आयरन, ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं, ये 3 आ गया ऑक्सीडेशन नंबर, 1 2 3। आयन लगाएंगे आगे, क्योंकि हम आयंस का लिख रहे हैं, कैटायन का यानी कि धनायन का लिख रहे हैं, नोट करिए आप। अगर ठीक है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ठीक है तो दोबारा फिर आप कोशिश करो, है ना बेटा। नोट कर लिया था, ये नोट कर लिया। देखिए ध्यान से बेटा, CO Cl2 En का होल ट्वाइस, इस पर इन्होंने कोई प्लस माइनस दिया ही नहीं, पता नहीं क्यों एग्जांपल दे दिया, फिर भी हम इसको जैसा है ऐसा ही लिख लेते हैं बेटा, ये बात समझ में। तो बीच बीच में दे सकता है एग्जांपल, सुनिए ध्यान से। अच्छा एक बात देखिए ध्यान से, आपको इसमें एक नई चीज सीखने को मिलेगी, जो ये En है, ये है CH2 NH2 बेटा, CH2 NH2, यही तो ये इथाइलिन डाइएमीन पढ़ाया था मैंने आपको बेटा, En को यही तो बोलते हैं इथाइलिन डाइएमीन। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, मैंने अक्सर देखा है नीट IIT के क्वेश्चंस में, इसका यूपीएससी नाम लिखते हो 1 2, 1 कार्बन 2 कार्बन, तो उसको हम क्या बोलेंगे, 2 कार्बन को बोलते हैं इथाइलिन, क्या बेटा, इथाइलिन। फिर 1,2 डाई एमीन, और एमीन में AMIN हम यूज कर रहे हैं, सही है बिल्कुल, आप ऐसे भी यूज कर सकते हो AMMINE। आज के लेक्चर में मैं आपको छोटी मोटी चीजें सारी क्लियर कर दूंगा बेटा। एमाइन को आप AMMIN भी लिख सकते हो, शायद एक दिन पहले भी मैंने बताया था, ठीक है बेटा। इसका नाम इथाइलिन डाइएमीन एक सामान्य नाम है, जनरल नाम है, ठीक है ना। लेकिन ये मैंने IUPAC नाम लिखा इथाइलिन बेटा, 2 कार्बन को इथाइलिन बोलते हैं, 1 पर NH2, 2 पर NH2, 1 को भी लिखा, 2 को भी, 2 NH2 है ना, तो डाई एमीन। आई बात समझ में।
तो देखिए हम कैसे नाम लिखते हैं बेटा इसका, कहीं ऐसा ना हो ऐसा आ जाए और फिर आपको दिक्कत हो। तो देखिएगा बेटा, सबसे पहले हमारे पास बिस, दो को हम बिस कहते हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स लिगेंड है ईएन, तो और ईएन को हम बोलेंगे क्या, इथाइलिन, इथाइलिन 1,2 डाईएमाइन, डाईएमाइन बेटा, बात क्लियर। फिर देखिए डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल एटम कोबाल्ट, क्या बेटा, कोबाल्ट। अब ऑक्सीडेशन नंबर पर आते हैं, इसका 0, इसका -1 इंटू 2, तो 2 बन जाएगा, कोई दिक्कत। तो बताइए आप समझ में आया क्या। देखिए नई चीज क्या पता लगी, ये नाम पता लगा, और आप इसमें कोई इसने कोई प्लस माइनस दिया ही नहीं, एग्जांपल बीच में दे दिया, तो मैंने इसको डायरेक्ट नाम लिखा। रूल से चलेंगे, रूल से बाहर नहीं जाएंगे, उतारते रहो बेटा। एक एक क्वेश्चन ध्यान से समझ के चलिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपसे कुछ पूछूंगा बेटा, आई बात समझ में, तो आपको भी तो पता लगना चाहिए आप कितना जानते हैं कितना नहीं है ना। गर्ल्स से पूछते हैं, मोनिका से पूछते हैं एक आध क्वेश्चन बेटा, ठीक है ना, ठीक है। मोनिका से पूछेंगे, फिर ये वीडियो आपके पापा को भेजी जाएगी, आपकी लड़की भरे बैच में। देखो आज आप कितने प्यार से बैठे हो, रिकॉर्ड हो रहे हो ना, ठीक है ना, वरना और दिन तो कभी इधर को कभी उधर को, है ना, कभी किसी को परेशानी हो रही है, किसी को खुजली सी लग रही है, कि कोई बिस्कुट खा रही है काट के, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो आज आप कितने अनुशासन में, डर, इसका मतलब आप डर से पढ़ते हो, है ना, डर बहुत। अच्छा मुबारक हो बेटा, खुशी, अच्छा चश्मा चल गया, कोई बात नहीं। कल आप हमारी तरफ बहुत गौर कर रही थी ना, तो हमारा जो आंखों का था वो आपकी तरफ चला गया। एक शाम वाली लड़की पूजा, मैं उसकी तरफ गौर कर रहा था, उसने मेरे को दे दिया आई फ्लू, मैंने आपको दे दिया आई फ्लू, ठीक है जी। अब आप किस पे गौर करती हैं ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है जी। तो ये सही है, जिसकी आंखों में आई फ्लू हो रहा है ना, ये जो लोवा वायरस है ना, ये दूसरे को दो, इनकी तरफ देखा करो, 2-4 दिन गहरी नजरों से देखो, ठीक है जी। ये चल रहा है बेटा आई फ्लू आजकल, ठीक है ना, और इसमें दवाई रेगुलर डालिए, 2-2 घंटे बाद डालिए, ठीक है ना। देखिए बेटा, अब हम पॉजिटिव आयन के लिखे, अब हम लोग लिखते हैं नेम ऑफ कैटायन, नेम ऑफ कैटायन, नेम ऑफ एनायन के लिखते हैं बेटा, है ना, ऋणायन वाले, नेम ऑफ एनायन, ठीक है, नेगेटिव वाले पार्ट के, ठीक है ना, जिसपे नेगेटिव चार्ज दिया हुआ हो, ठीक है ना। देखिए एग्जांपल, FeCN का होल 6 3-, जरा ध्यान से सुनिएगा आप लोग। एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, सीखो बोर्ड पे, बाद में उतारना बेटा। ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं, इसका मानते हैं X प्लस CN का -1 होता है इंटू 6 इक्वल टू -3, क्लियर। तो यहां देखिए X -6 -3 X इक्वल टू +3, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेरे पास +3 आ गया, क्लियर। अब हम नाम लिखते हैं बेटा इसका, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले वही सिंपल रूल, हेक्सा, हेक्सा, CN को साइनो, नेम ऑफ लिगेंड, या साइनाइडो भी लिख सकते हो आप, साइनो या साइनाइडो, क्लियर। हेक्सा, साइनो। अब सुनिए मोनिका, बताइए Fe को हम क्या कहेंगे बेटा, सोच के बताइए। Fe को फेरेट, आप बताइए खुशी, आप बताओ बेटा, तीसरी खुशी, आयरन, आप बताओ, आयरन, आप बताओ, मानसी आयरन बोला आपने, आप बताओ, आपसे मुझे बहुत उम्मीदें हैं, शाबाश, आयरन। जितने बच्चों ने आयरन कहा है उनको थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। ये कहां से आया होगा, -K3, ये K3 FeCN का होल 6। देखिए मेरे को ऐसा ही चाहिए स्टूडेंट्स, कि बच्चा गलत करे और मुझे पता लगे कि मेरे बच्चे अभी ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हैं, ठीक है जी। अभी मुझे एक बार स्टील का डंडा और उठाना पड़ेगा। ये 3- कब आया होगा, जब ये रहा होगा, क्लियर। जब ये तो टाइप सेकंड हो गया,
पोटेशियम, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट है। सेकंड टाइप में तो हम अनुलग्न ATE 8 का यूज करते हैं। तो देखिए जब तक ये ऐसे एग्जांपल आपके देते बेटा, आप इधर देखते रहिएगा, लेकिन यहां घूम गए आप, घूमने की जरूरत नहीं है। अब इन बातों का ध्यान रखना, अगर ये माइनस आ गया तो इसका मतलब ये सेकंड टाइप का हिस्सा है। इसका बेटा, और जिसपे प्लस आ रहा था वो फर्स्ट टाइप का हिस्सा है। ये अपनी लैंग्वेज में आप लिख लेना बेटा, है ना, कहीं पर। इन बातों का ध्यान रखना है आपको। अब तो समझ गए ना, गलती तो नहीं करनी कल टेस्ट में। देखो बेटा ध्यान से, हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सासाइनो, नंबर ऑफ लिगेंड हेक्सा, नेम ऑफ लिगेंड साइनो, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल फेरेट, और फिर तो ऑक्सीडेशन नंबर बचता है 3। मनीष आप मुझे बताइए, हमने CN को साइनो लिखा, साइनो की जगह कुछ और भी तो लिख सकते हैं बेटा। क्या बोलते हैं साइनो को? साइनाइडो। ठीक है, सही है, खोटे सिक्के भी चलते हैं मेरे यहां। उतारिए आप, उतारिए आप नोट करो उसको। देखिए ध्यान से बेटा, HgI4 ऊपर माइनस के 2 हैं। ध्यान से सुनिए। हाँ बेटा सॉरी, इसमें आयन भी आएगा भैया, ये तो हम भूल ही गए, शाबाश। क्योंकि 3 माइनस लिखा हुआ है तो उसमें आयन्स भी आएंगे बेटा, है ना। आयन तो भूल ही गए हम। ये आपने नोट कर लिया। देखो ध्यान से बेटा, अब हम एक काम करते हैं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं बेटा। बोर्ड पे ध्यान दो सब। Hg का ऑक्सीडेशन नंबर बेटा X प्लस, क्लियर। बताओ आप मुझे, I का हम क्या लेते हैं मानसी? I का संजना बोलो बेटा, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन सबके -1 बेटा। -1 इंटू 4 इक्वस टू -K2, x -4 इक्वस टू -K2, x इक्वस टू +K2 आ गया। अब नाम सीखिए आप लोग, देखो ध्यान से। 4 को नंबर ऑफ लिगेंड टेट्रा, टेट्रा गोपाल। I को एज ए लिगेंड यूज हो रहा है, I क्या नाम होता है बेटा इसका? आयो, सही बताया। जैसे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो या आइडो भी लिख सकते हो आप, क्लियर। टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट, मर्क्यूरेट, क्लियर। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 2। आयन भी तो लगाएंगे, इसको मत भूलना बेटा, मैं भूल गया था पिछली बार। ठीक है जी, उतारिए इसको, आप नोट करो। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड करते हैं। सुनो ध्यान से बेटा, आप करके दिखाइए इसको। AuCl4 ऊपर एक माइनस है, आप करके दिखाओ। Au गोल्ड होता है बेटा। हो गया, सुनिए ध्यान से, मैच करिए इसको। देखो बेटा, सबसे पहले एक काम करते हैं, आप मुझे बताइए ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया? 3 आ रहा है, चेक करके देखते हैं बेटा। X प्लस Cl का -1 इंटू 4 इक्वस टू -1, तो x माइनस के 4 इक्वस टू -1, x इक्वस टू +K3, सही बात।
टी नहीं आ रहा है। नाम देखिए बेटा, टेट्रा, नंबर ऑफ लिगेंड टेट्रा, क्लोरो या क्लोराइडो, इसको एयू को क्या लिखा, ओरेट, है ना, AURATE, ऑक्सीडेशन नंबर 3, आयन। क्लियर, नोट करिए आप। अब देखिए आपने पॉजिटिव वाले भी कर लिए, नेगेटिव वाले भी कर लिए, तो समझ में आ गया होगा आपके। अब एक काम करते हैं, एक कंपाउंड रह गए हैं आपके, उनको भी खत्म कर लेते हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। आपको याद हो कल मैंने आपको एक ब्रिज एलिमेंट आई थी, सेतु तत्व, ठीक है ना, उसको मैंने IUPAC में छुड़वा दिया था, जो आपको समाव्यवता पढ़ा रहा था, आइसोमेरिज्म छुड़वा दिया था। अब उसके रूल समझिए आप लोग, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको बेटा, है ना। चलिए, IUPAC नेमिंग ऑफ, हेडिंग डालो, IUPAC नेमिंग ऑफ ब्रिज, ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, IUPAC नेमिंग ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, IUPAC नेमिंग ऑफ ब्रिज कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। देखिए इसमें बस एक लाइन लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना, अंग्रेजी में लिख लोगे आपको ऐसी दिक्कत बात नहीं, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, मैं बोर्ड पे लिख देता हूं, इसको क्या कहते हैं बेटा, हम जानते हो, बोलो, म्यू बोलते हैं। ऐसे केमिस्ट्री में यहां नहीं बोलेंगे इसको ऐसा, ठीक है जी, फिजिक्स में तो आप म्यू ही बोलते हो इसको, ठीक है ना। देखो इसमें हम लिखेंगे बेटा, लिगेंड, लिगेंड आर सेपरेटेड, सेपरेटेड माने अलग करना, सेपरेटेड बाय म्यू, इसको बोलते हैं यहां पर हाइफन, क्या बोलते हैं बेटा, नोट करिए ये पॉइंट, फिर आगे चलते हैं एग्जांपल में बेटा। लिगेंड आर सेपरेटेड बाय म्यू यानी कि हाइफन, हो गया ये, बताओ। देखिए ध्यान से बेटा, अब हम इसका नाम लिखना है। सबसे पहले एक काम करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं इसका, कितना बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर। आप ऑक्सीडेशन नंबर इसका ओरली निकाल लोगे, आपको उसमें कोई ज्यादा कुछ खास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, ठीक है ना। कैसे, सुनिए ध्यान से, एक काम करते हैं, मैं आपको बताता हूं। आपको मालूम है OH की -1 होती है, यहां पर भी OH की -1, ठीक है ना, SO4 की -2 होती है। अब सुनिए ध्यान से बेटा, ये तो न्यूट्रल लिगेंड है, H2O, H2O, ध्यान से समझिए, अगर आप एक कंपाउंड ध्यान से दो समझ लोगे तो ज्यादा नहीं है, 6-7 कंपाउंड है, आप सीख जाओगे बेटा जी, ठीक है ना। ये आपको मालूम है OH की -1, इसकी -1, SO4 की -2, क्योंकि आपको मालूम है SO4 क्या होता है बेटा, SO4 माइनस होता है सल्फेट, क्या होता है, एक साइड में लिख देता हूं मैं, सल्फेट। क्लियर, OH माइनस होता है हाइड्रोक्साइड, क्या बेटा, हाइड्रोक्साइड। क्लियर, इसकी -1 होती है। तो देखिए ध्यान से, -2, -1, कितनी हो गई ये टोटल बताइए, नहीं 4 कहां, 6 हो गई है बेटा। ये तो देखिए 2 2 जा 4, 5 6, तो ये आपको मालूम है ओवरऑल प्लस के 6 आएगी, समझ में आ गया। तो इतना तो ध्यान रखा करें यार, प्लस के 6 आएगी। क्लियर हो गया, ठीक है जी, बताओ, ध्यान रखना 6, बोलना मत। अब हम नाम लिखते हैं बेटा, देखिए टेट्रा, नंबर ऑफ लिगेंड,
टेट्रा, क्या है ये, एक्वा, टेट्रा एक्वा। बताओ कोई दिक्कत? बताइए Fe को क्या कहते हैं? आयरन। यहां तो सिंपल है बेटा, टेट्रा एक्वा आयरन। अब जब हमने नंबर ऑफ लिगेंड लिखा टेट्रा, नेम ऑफ लिगेंड लिखा एक्वा, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल लिखा आयरन, नेम ऑफ सेंट्रल मेटल के बाद तो ऑक्सीडेशन नंबर आता है 6 आ रखा है ना, 3 लिखेंगे। क्या बेटा? क्योंकि 3 काम आएगा, इसके 3 काम आएगा। अब इसको सेपरेट करेंगे क्योंकि हमने नाम लिख दिया, ये सेपरेट करेंगे इसको किससे? इस हाइफन से। डैश लगाएंगे, हाइफन लगाएंगे, फिर डैश। क्लियर? आई बात समझ में? क्योंकि ये हिस्सा हम सेपरेट करेंगे। अब ये लाएंगे डाई, 2 है ना, ये डाई हाइड्रोक्साइडो, डाई हाइड्रोक्साइडो। आइड को आइडो में बदल देते हैं, ये तो पक्का है आपको। जब हम एज ए लिगेंड यूज करेंगे आइड को आइडो में चेंज कर देंगे, डाई हाइड्रोक्साइडो। अब फिर इस पे आगे बेटा टेट्रा एक्वा। क्या बेटा? टेट्रा एक्वा, टेट्रा एक्वा आयरन। क्लियर? ब्रैकेट में 3, शाबाश। क्योंकि 3 बच गया था ना, 6 आया था। एक बार उतारिए, मैं फिर समझाऊंगा इसको बेटा। ठीक है जी, बहुत बढ़िया नाम है, उतारो इसको। अच्छा हाँ, अरे वाह, शाबाश। नेम ऑफ सिंपल आयन सल्फेट, नेम ऑफ सिंपल आयन सल्फेट। थोड़ा जल्दी उतारिए आप। देखिए ब्रिज लिगेंड भी आसान है, ये ज्यादा नहीं, 4-5 एग्जांपल हैं। 8-8, 10-10 बार करके देखोगे तो आपके हाथ पे एकदम चढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने की। कल ही चढ़ जाएंगे, चिंता ना करो। ठीक है ना? बिठा दो बेटा। बिठा दूं? देखो बेटा, आप लोग पढ़ रहे हो, ध्यान से पढ़ते रहा करो। और पढ़ते पढ़ते फिर घर जाके ये वीडियो भी आपके चैनल पे पहुंच जाएगी। आपका ही चैनल है, मेरा तो है नहीं भैया। मेरा होता तो फिर अपने को तो मैं बहुत कभी का मोनेटाइज कर देता। आपका है तो इसलिए आप लोग कितना सहयोग कर रहे हैं आपको पता है, ये हो नहीं पा रहा अभी तक। ठीक है जी, ये आपको ही पता है। मेरा होता तो मैं तो एक ही रात में कर देता बेटा। ठीक है जी, आई समझ में? तो लेकिन इसको जरा ध्यान से पढ़ लेना, कल टेस्ट भी होगा बेटा, ज्यादातर क्वेश्चंस यही आएंगे। लेकिन आज आपको लाइव भी मिलेगा, उस पर भी ध्यान रखना बेटा। रात तो लाइट नहीं थी इसलिए दिक्कत आई। देखिए ध्यान से, कुछ नए पॉइंट्स हैं बेटा, इनको नोट कर लेना। NH2 को कहीं साइड में लिख लो, NH2 बेटा, ये एमाइडो होता है, एमाइडो, AMIDO। और एक NH होता है, ये आपके पास नाम नहीं थे, इमिडो। ये साइड में लिख लेना बेटा, एमाइडो और इमिडो। एमाइडो और इमिडो। अब हम एग्जांपल लेते हैं, जरा ध्यान देंगे आप लोग बेटा। NH3 का होल 4 CO NH2, बोर्ड पे ध्यान देना बेटा। NO2, देखो अलग अलग लिगेंड आ गए, वहां पे सेम थे, CO NH3 का होल 4, और ये बाहर बेटा NO3 का होल 4। अब देखिए सबसे पहले एक काम करते हैं, हम ऑक्सीडेशन नंबर ही निकाल लेते हैं। जरा बोर्ड पे ध्यान देना, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं।
देखो भाई ध्यान से, NO3 आप जानते हो -1 होता है, -1। NH2 भी -1 होता है, NO2 भी -1 होता है। बताइए कितनी आ गई? शाबाश, अब तो आपसे आ गई गुना भाग। अब कितनी आ गई? 6 आ गई। ऐसे मत सोचना 1 2 3, ये 4 है, होल 4 लगा हुआ है बेटा। बात क्लियर? समझते रहो बेटा, उतारने वाली बात नहीं है, ये मत समझ रही घर जाके समझ लेंगे। यही समझो ना भाई, यहीं का काम, यहीं घर पे बहुत काम होते हैं बेटा। अब नाम लिखते हैं बेटा, सुनिए नंबर, देखो इधर से स्टार्ट करते हैं, ऐसे चलते हैं, है ना। देखिए टेट्रा एमाइन, AMMINE। आज हम डबल एम का यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डबल एम का। थोड़ा आपको प्रैक्टिस में आ जाएगा बेटा, सिंगल भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। AMMINE, टेट्रा एमाइन कोबाल्ट, पक्का। ऑक्सीडेशन नंबर कितना लिखो? 3, क्लियर। इसके बाद सेपरेशन लाऊंगा हाइफन से, क्योंकि मुझे लिगेंड लिखने हैं, मानते बात। पहले ये लिखा मैंने, फिर मैं हाइफन लेकर आया जैसे इससे पहले में लाया था, अब ये लिखने हैं मेरे को। अब सुनना, एक तो है NH2 एमाइडो, एक NO2 नाइट्राइटो, ये तो आप जानते हो, NO2 नाइट्राइटो। ए पहले आता अल्फाबेटिकली, यहां अल्फाबेटिकली लगेगा। मोर देन वन लिगेंड हो तो अल्फाबेटिकली यूज करते हैं, तो बेटा हाइफन क्या होगा? एमाइडो, इमाइडो नहीं, एमाइडो, एमाइडो। फिर दूसरा लिगेंड, अब फिर हाइफन लगाना पड़ेगा। मैंने कहा था कि लिगेंड आर सेपरेटेड बाय हाइफन, क्योंकि दोनों लिगेंड है, किससे सेपरेट कर रहे हैं आप? हाइफन से। इसको सेपरेट कर ही दिया था आपने, क्लियर। नाइट्राइटो, क्या बेटा? नाइट्राइटो। बताइए, यहां से लेकर यहां तक का नाम लिख चुके हैं आप, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इस पे आ जाइए, टेट्रा एमाइन कोबाल्ट, है ना। छोटे छोटे नाम है बेटा ये, टेट्रा एमाइन कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर कितना? शाबाश, क्यों? क्योंकि 6 का हाफ, ये बच गया। क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रेट। क्या बोलेंगे? नाइट्रेट। हनी, खड़े हो जाइए आप, मुझे बताइए बेटा, खड़े हो जाओ बेटा, बताओ आप। खड़े होइए ना, शर्माते क्यों बेटा? NO2 को क्या कहते हैं? NO2 को सिंपल नाम बता दो, चाहे आप मुझे एज ए लिगेंड यूज करते हैं वो भी मत बताओ। NO2 को नाइट्रेट कहते हैं, तो फिर NO3 तो मैंने गलत लिख दिया होगा, इसका मतलब बेटा NO को क्या बोलते हैं? कुछ नहीं पता। NO को क्या कहते हैं बेटा? मैंने इतने कंपाउंड करा दिए, कुछ जानते भी हो या ऐसे ही बस हैं? बैठ जाओ। पंडित जी आप खड़े होइए, आप खड़े होइए बेटा, बताओ मुझे CO3 को क्या कहते हैं बेटा? हाँ, CO3 को कोबाल्टेट कहते हैं बेटा। बेटे 25 साल में मैंने नाम कमाया अपने कंकर खेड़े में अपने स्टूडेंटों की वजह से, इसमें पता नहीं मेरी मेहनत रही है ना रही। कार्बोनेट कहते हैं भाई, अगर एज ए लिगेंड यूज करते हैं तो कार्बोनेटो। खुद भी पढ़िए और उसको भी कहिए पढ़ा करे। बैठ जाओ, ये नहीं कि हमेशा इंस्टा पे लगे रहो, ठीक है जी। हाँ भाई आर्यन खड़े हुए, खड़े हुए, नालायक। Cl- को क्या कहते हैं? इधर देख, अरे यहां देख, Cl को या Cl- को? क्लोराइडो। सही बोला इस बच्चे ने। चल जल्दी आ, इधर आजा, बता जल्दी। SO3- को क्या बोलते हैं? कोई नहीं बोलेगा। SO3- को बेटा जिंदगी में एक बात याद रखो, अगर घर में 2 में से एक पढ़ा लिखा हो ठीक ठाक तो काम चल जाता है, ठीक है जी। और दोनों ही ठटेरे या अंगूठा टेक हो जाएं तो घर बर्बाद ही है। और दोनों पढ़े लिखे हो मेरे जैसे, जैसे मैं हूं, तुम्हारी भाभी है, ठीक है जी, जम के नोट कमा रहे हैं, मजे ले रहे हैं, तो बल्ले बल्ले, शर्म कर लो बेटा, कुछ पढ़ लो। हैं नालायक, ये भी नहीं पता कैसे काम चलेगा बेटे। नाइट्रेट है ये, सिंपल नाइट्रेट है, उतार लीजिए आप, पढ़ा करो।
नोट करो इसे। चलो, छोटे छोटे नाम है, ज्यादा बड़े तो नहीं लग रहे आपको? हाँ, प्रिंस बेटा सीधे बैठो, ये लेडीजों की तरह क्यों बैठे हो आप? सीधे बैठो आप, ठीक है जी, ऐसे मत बैठा करो बेटा। अब तो पोली के बच्चे हो, होशियार बच्चे हो। करण बेटा बैठ जाओ, बीमार हो क्या बेटा? हैं? आप तो ऐसे खड़े हो जैसे कहीं कभी कहीं। ठीक है भाई, क्यों भाई मानसी? हंसे मत ना बेटा, तेरी हंसी गायब करूंगा अभी मैं, चिंता ना करे, अगले बैच में करूंगा बेटा। OH आप नेमिंग नोट करें। कंपाउंड्स नोट करें आप। नोट कर लिया? हो गया? देखिए ध्यान से बेटा, बोर्ड पे ध्यान दें। अभी आपने देखा होगा NH2 को मैंने एमाइडो लिखा था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 था। NH को मैंने इमिडो लिखा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। क्या होता है? -2। क्लियर? अब सुनिए ध्यान से, नाम लिखते हैं बेटा इसका। एक काम करें, पहले ऑक्सीडेशन नंबर ही निकाल लेते हैं। देखो सुनो, अरे रुक जाओ, थोड़ी मिस्टेक है बेटा, NH है ये ऊपर। क्या ये? NH है, इसको NH कर लीजिएगा। NH समझिए बेटा ध्यान से, बस एक आध एग्जांपल रहेगा, ज्यादा नहीं रहा। देखो इधर NH है, -2 -1 3 हो गया, और 3 है 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा? 6 को ध्यान रखना। हनी बेटा सीधे होके बैठो आप, सीधे हो जाओ बेटा। देखो 2 को क्या बोलते हैं? 2 को बिस बोलेंगे, क्योंकि दिस इज कॉम्प्लेक्स लिगेंड, डाई नहीं बोलेंगे बेटा यहां पर, है ना। 2 को बोलेंगे बिस। क्लियर? इथाइलिन 1,2 डाइएमाइन, IUPAC नाम लिख दिया बेटा, स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं, उतारो मत, देख लो। बिस इथाइलिन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट। क्या बेटा? इसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर 3, क्योंकि 2 हिस्सों में जाएगा बेटा, 6 आया था। इसके बाद हाइफन लगाएंगे, सेपरेट करना है ना बेटा लिगेंड्स को, ठीक है जी। देखो OH क्या होता है? हाइड्रोक्साइडो। ये क्या होता है? इमाइडो। संध्या जी समझो, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। 2 को बिस कहते हैं बेटा, EN को इथाइलिन 1,2 डाइएमीन, फिर कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं 6 आया था, हाफ लिया, फिर हाइफन से सेपरेट करेंगे। हाइड्रोक्साइडो इसलिए लिया क्योंकि H पहले आ रहा है, फिर हमने इसको सेपरेट कर दिया। इमाइडो। क्या बेटा? इमाइडो बिस। क्लियर? फिर ब्रैकेट में इथाइलिन 1,2 डाई एमाइन। क्लियर? फिर ये बेटा कोबाल्ट, थर्ड। बाहर कुछ है? लेकिन क्या लिखेंगे यहां? शाबाश, गुड। बस इस वर्ड की वैल्यू है। देखो छोटा सा नाम है, एक ही लाइन में आ गया, आप भी एक ही लाइन में कर लो। नोट करिए, लास्ट नेमिंग रह गया बस बेटा, एक नेमिंग रह गया। क्लियर हो गया बच्चों? ये बताओ, आज का लेक्चर समझ में आ गया? बढ़िया समझ में आ गया?
तो बेटा अगर बढ़िया समझ में आ गया तो फिर चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना बेटा। ठीक है जी।